वेरी वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमारी यही उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित और सेफ होंगे, घर पे अच्छे से खा पी रहे होंगे, ठीक है, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का, ठीक है। टाइप्स ऑफ काउंटर्स, ठीक है। काउंटर्स कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले तो ये बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे मेन होता है एसिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर सिंक्रोनस काउंटर की, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको पहले ले रही हूँ। और इसके बाद एक डिकेड काउंटर आएगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो उसको हम कवर करेंगे, बाकी की इतनी जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना, आइडिया लेवल पे। तो सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है और एसिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, इसमें सिर्फ ए वर्ड का फर्क है। हमने कई मतलब इंग्लिश वर्ड्स में भी पढ़े होंगे जिसके आगे ए लग जाता है या जिसके आगे कुछ और लगता है, तो उसका मीनिंग जस्ट अपोजिट होता है ना। तो वही चीज है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में। सिंक्रोनस मतलब इसमें हर एक इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप काउंटर को अंदर एक साथ क्लॉक पल्स भेजते हैं एक ही समय पर। मतलब कि काउंटर क्या करता है, सेम टू सेम शिफ्ट रजिस्टर का काम करता है, आने वाले बाइनरी सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, चेंज करता है और फिर ट्रांसफर करता है, ठीक है। एक विशेष प्रकार का शिफ्ट रजिस्टर है, पर किसके साथ? क्लॉक पल्स के साथ। किसके साथ? क्लॉक पल्स के साथ करता है। और तो और अपने अंदर इनपुट टर्मिनल पे आने वाली, इनपुट सिग्नल्स पे आने वाली क्लॉक साइकिल्स को भी गिनता है, क्लॉक पल्सेस को गिनता है, फ्रीक्वेंसी का काम करता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो सिग्नल आ रहा है, जो क्लॉक पल्सेस आ रही है सिंक्रोनस काउंटर पे, तो हर एक इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप जो होता है, उस पर ढेर सारे फ्लिप फ्लॉप लगे थे, हर एक फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, अंदर एक साथ क्लॉक पल्स को प्रोसेस करता है एक ही समय पर। एक ही समय पर सारे क्लॉक पल्सेस का प्रोसेस होता है किसके अंदर? सिंक्रोनस काउंटर के अंदर। हर एक इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप, जितने फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, सब पर्टिकुलरली अपना अपना क्लॉक पल्स के साथ एक ही साथ काम करेंगे, ठीक है। तो ये होता है सिंक्रोनस काउंटर। और एसिंक्रोनस काउंटर पे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि उसको इनपुट टर्मिनल पे कोई क्लॉक पल्स नहीं चाहिए, उसको कोई क्लॉक पल्स से लेना देना नहीं होता, ठीक है। उसके लिए अलग से क्लॉक पल्स भेजी जाती हैं, जिसकी वजह से एसिंक्रोनस काउंटर क्या करता है, थोड़ा सा लेट काम करता है। क्या करता है? थोड़ा सा लेट काम करता है, क्योंकि उसको अलग से मिल रहा है, ठीक है। इनपुट टर्मिनल के साथ नहीं मिल रहा, अलग से दिया जा रहा है उसको स्पेशली सिग्नल्स, ठीक है, क्लॉक पल्सेस। तो ये क्या हुआ, एसिंक्रोनस काउंटर जो आउटपुट होता है उसका इनपुट में क्लॉक सिग्नल से कोई लेना देना नहीं होता, उसके लिए अलग से सिग्नल दिया जाता है, जिसकी वजह से डिले होता है प्रोसेस, ठीक है। तो ये था सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। होप सो आपको समझ में आया होगा। सिंक्रोनस क्या करता है, उसके अंदर काउंटर के अंदर जितने फ्लिप फ्लॉप लगे हैं वो सभी इंडिविजुअली क्लॉक पल्स पे एक ही समय पर सबके सब काम करते हैं, ठीक। और एसिंक्रोनस को इनपुट में आने वाली इनकमिंग सिग्नल, क्लॉक सिग्नल से कोई लेना देना नहीं, उसको अलग से सिग्नल चाहिए होता है, इसीलिए वो थोड़ा डिले करता है। बस ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ डिकेड काउंटर, जो कि बहुत बड़ा है और ध्यान से समझने की कोशिश करना, आसान भी है। डिकेड काउंटर को मोड 10 काउंटर भी कहा जाता है, ठीक है, मोड 10 काउंटर भी कहा जाता है। और हाँ, एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, एसिंक्रोनस काउंटर जो होता है उस पे क्या होता है, क्लॉक पल्स से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए उसको रिपल काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, एसिंक्रोनस को रिपल काउंटर के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करती हूँ डिकेड काउंटर की, ठीक है, डिकेड काउंटर की। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के काउंटर्स होते हैं, और हमने 3 प्रकार के देखे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि डिकेड काउंटर क्यों बनाया गया, इसीलिए कि डिकेड काउंटर क्या करता है, 0 से लेके 9 तक के सिग्नल क्लॉक पल्स पे ये काम करता है, ठीक है। जैसे ही 10वीं पल्स आती है,
ये क्या करता है, पूरे के पूरे फ्लिप फ्लॉप को, उस पे यूज हो रहे हैं फ्लिप फ्लॉप को क्या करता है, 0000 पे सेट करता है। डिकेड काउंटर एक ऐसा काउंटर है जिसपे 4 फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। तो 0 से 9 तक की ये फ्लिप फ्लॉप काम करते हैं। जैसे ही 10वीं सिग्नल आती है तो वो क्या करता है, चारों फ्लिप फ्लॉप को 0000 पे सेट कर देता है, बाय डिफॉल्ट कंडीशन पे कर देता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ क्या करता है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये होता है डिजिटल वोल्टमीटर में, मल्टीमीटर में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर में, ठीक है, एटसेट्रा। वोल्टमीटर ये मतलब बोल सकते हैं अपन कि मीटर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है डिकेड काउंटर का, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, 0 से 9 तक की गिनती में प्रोसेस करता है। इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, तो एक एंड गेट होता है, एक 2 टर्मिनल वाले, हाँ 2 टर्मिनल वाला, और सेम एक नैंड गेट होता है, ये भी 2 टर्मिनल वाला, ठीक है। ये लगे होते हैं और 4 फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं और क्लॉक पल्स के लिए रहती है टर्मिनल। तो ये रहा, काहे के लिए यूज होता है ये भी लिखा है हमने, कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी लिखा और किससे क्या होता है वो भी बताया, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये तो बता दिया मैंने कि 0 से 9 तक के वर्क में करता है, अगर 10th पल्स आती तो वो 00 पर रीसेट कर देता है। कहाँ यूज होता है, डिजिटल वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक है। अब मैं इस पे डायग्राम बनाती हूँ जो कि इजी है, तो बना रही हूँ आपके सामने, तो आप ये देखते जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है 4 फ्लिप फ्लॉप, ठीक। कौन से फ्लिप फ्लॉप है, जे के फ्लिप फ्लॉप। कितने हैं, 4, 1 2 3 4, हम गिनती करते हैं, 1FF 2FF 3FF एंड 4th 1FF, ठीक। अब जे के तो चारों ही हैं, तो हम क्या करते हैं, इनके टर्मिनल में नाम दे देते हैं, J0 K0, ठीक, Q0 Q0 का बार, ठीक। ये हमारा जे के तैयार हो गया। सेम इसी तरह J1 K1, ठीक है, Q1 एंड Q1 बार, ठीक। ये हो गया J2 K2 Q2 का बार, ये J3 K3, ये Q3 एंड Q3 बार। अब ये टर्मिनल क्यों निकाले बताते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम सबको हाई सिग्नल दे देते हैं। यहां से एक हाई सिग्नल आ रहा है, क्या आ रहा है, हाई सिग्नल। किस किस को मिलेगा, जे को भी मिलेगा, और तो और, ठीक है, इसको मिलेगा क्लॉक सिग्नल, ठीक, इसको मिलेगा क्लॉक सिग्नल। उसके बाद यही आगे गया, लास्ट तक है, लास्ट तक दे देते हैं, और यही के को जाएगा।
जे को भी जाएगा और के को भी जाएगा, हो गया। सिमिलरली ये इधर उतरा, जे को भी जाएगा और के को भी जाएगा। सिमिलरली ये इधर उतरा, जे को भी जाएगा और के को भी जाएगा। ये हो गया। अब क्या कहता है ये कि ये तो ऐसे ही डैश मैंने छोड़ दिया, ये टर्मिनल हो गए इसके, ठीक है। ये कहता है कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है, ठीक। तो हमने क्या किया, Q0 आया, इस पे इनपुट दे दिया, Q1 आया, इस पे इनपुट दे दिया। मैं यहाँ पे एरो बना देती ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इस पे इनपुट दे दिया, Q2 आया, इस पे इनपुट दे दिया, ये रहा। तो क्या हुआ, Q3 को मिला इनपुट Q2 से, Q2 को Q1 से, Q1 को Q0 से, यानी FF1 का आउटपुट, FF1 का आउटपुट किसको मिला, FF2 को, फिर FF2 का किसको मिला, FF3 को, और FF3 का किसको मिला, FF4 को, ठीक। इस तरीके से सबके आउटपुट बन गए। ये क्लियर हुआ आपको। अब उसके बाद, ठीक, ये मैंने बता दिया। अब ये क्या होगा, इसको नैंड गेट और एंड गेट भी चाहिए भैया, तो क्या किया, इससे एक टर्मिनल निकाला, ठीक। क्लॉक सिग्नल एक ही को मिला है, तो क्या करेगा, सभी को उठाएगा और कहाँ जाएगा, ये होगा एंड गेट का आउटपुट, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा और इस पे जाएगा, ठीक। जिसके दो टर्मिनल हैं, ये एंड गेट है, इसके दो टर्मिनल हैं। पहला कौन सा है, क्लॉक का, इसको 0 पे सेट कर दिया जाता है, और दूसरा टर्मिनल कहाँ जाएगा, ये बनेगा आपको नैंड गेट से, ये मिलेगा आपको दूसरा इनपुट एंड गेट में, नैंड गेट से। अब ये नैंड गेट के इनपुट कहाँ से आएंगे भाई, ये आएंगे Q1 और Q3 से। किससे किससे, Q1 और Q3 से। तो Q3 का आउटपुट इसमें गया, Q1 का आउटपुट इसमें, ये था आपका नैंड गेट। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले 4 फ्लिप फ्लॉप बनाए हमने, सबको नाम दे दिया, ठीक। जे को हाई सिग्नल चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से किस किस को चाहिए, J1 K1, J2 K2, J3 K3, ठीक। सबको इनपुट मिल गया हाई का। उसके बाद हमने क्या किया, क्लॉक सिग्नल दिया, किसको, K0 को क्लॉक सिग्नल दे दिया हमने, ये क्लियर हुआ। उसके बाद हमने आउटपुट चेक किया, FF1 का आउटपुट किसको मिला, FF2 को, ये आप खुद देख सकते हो, Q0 का दूसरे को मिला, FF2 का मिला FF3 को, और FF3 का मिला FF4 को। क्लियर, सबको कैसे सिग्नल बनाए हमने पूरे। उसके बाद एक एंड गेट लगाया, जिसका एक टर्मिनल क्लॉक है और दूसरा नैंड गेट का आउटपुट है। नैंड गेट को इनपुट कौन देता है, नैंड गेट को इनपुट कहाँ से मिला, Q1 और Q3 से। ये क्लियर हुआ, ये इसका डायग्राम था, ठीक है। और नैंड गेट का आउटपुट किसको मिलेगा, ये इनपुट था, हाँ, ये आउटपुट किसको मिलेगा, एंड गेट को, ठीक है। एंड गेट को मिलेगा और दूसरा इनपुट मिलेगा क्लॉक से। बस डायग्राम पूरा तैयार है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से बनाओगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था डायग्राम इसका पूरा। तो क्या होता है कि जब 0 पर सेट करना होता है, 0 पर सेट करने के लिए यानी 10th पल्स आने के लिए क्लॉक लो, इसको 0 कर दिया जाता है, क्लॉक को लो सिग्नल पर सेट कर दिया जाता है, ठीक। लो सिग्नल दे दिया हमने इसको। उसके बाद एंड के द्वारा दी जाती है क्लॉक सिग्नल 0 0 एंड के द्वारा सब फ्लिप फ्लॉप को मिल जाती है,
ठीक है, ये क्लियर हुआ। और उसका दूसरा इनपुट कहाँ है, NAND का आउटपुट, जो कि Q1 और Q3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, Q1 Q3 के जो 10th पल्स आने पर 1 1 होते हैं। जैसे ही 10वीं पल्स आएगी तो क्या होगा, Q1 और Q3 1 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। ठीक, किसको मिलेगा 1 1, इधर और इधर। ठीक, फिर NAND गेट क्या करेगा, इनपुट सिग्नल भेजेगा किसको, AND गेट को। फिर ये AND गेट क्या करेगा, जैसे ही आया NAND गेट्स एक्टिव हुआ और NAND गेट को दूसरा लो सिग्नल देता है, देने इनपुट 0 0 होने पर। मतलब कि कहना चाहिए इस NAND गेट को एक से बार सिग्नल मिला 1 1, उसने AND गेट को दे दिया। अब दूसरी बार जब NAND गेट को दूसरा लो सिग्नल होता है तो दोनों ही इनपुट इसके 0 0 हो जाते हैं, जिसकी वजह से चारों फ्लिप फ्लॉप 0 पर हो जाता है। ठीक है, पहले सिग्नल में ये 1 1 था, इसने इसको दिया, फिर से दोबारा लो सिग्नल देने पर ये क्या करता है, ये चारों फ्लिप फ्लॉप को 0 0 कर देता है। कैसे हुआ, फिर से एक बार समझते हैं। हमने 4 फ्लिप फ्लॉप बनाए हैं, 1 2 3 4, J0 K0, J1 K1, J2 K2, J3 K3। सबके आउटपुट भी Q से है, Q और Q बार से है। इसका एक इनपुट क्लॉक सिग्नल से मिल रहा है। ठीक है, और इसको AND गेट से इनपुट भी मिल रहा है, हम कह सकते हैं क्लॉक सिग्नल पर। और फिर इसको AND गेट को इनपुट कहाँ से मिल रहा है, इसको मिल रहा है NAND गेट से, इसको मिल रहा है NAND गेट से। ठीक है, तो अब क्या किया, अब इसे बताया कि FF1 का इनपुट FF2 को मिलेगा, आउटपुट FF2 को मिलेगा, FF2 का FF3 को मिलेगा, FF3 का FF4 को मिलेगा। ये प्रोसेस चली। अब ये कैसे काम किया ये बताती हूँ। ये डायग्राम समझ में आया सबको। उसके बाद एक AND गेट में तो क्लॉक पल्स 0 हमको लो भेजनी है। ठीक है, जैसे ही लो भेजी, दूसरा टर्मिनल NAND गेट से जुड़ा, NAND गेट को इनपुट Q1 और Q3 से मिलता है। ठीक है, लो सिग्नल होने की वजह से Q1 और Q3 1 आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, 1 1 प्रोड्यूस करते हैं NAND गेट पे, जो कि AND गेट को इनपुट जाता है। ठीक है, फिर दूसरी लो सिग्नल आने पर, जैसे ही उस थोड़ी देर बाद दूसरी लो सिग्नल आई तो उसकी वजह से क्या होता है, चारों फ्लिप फ्लॉप 0 0 पे सेट हो जाते हैं। तो बस इतनी सी प्रोसेस थी। ठीक है, इतनी सी प्रोसेस थी। दूसरा लो सिग्नल आने पर ये AND गेट एक्टिव होता है और फिर सबको 0 0 कर देता है। तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है, इसके आगे मैं और बता देती हूँ टाइप्स ऑफ काउंटर्स। टाइप्स ऑफ काउंटर्स कितने प्रकार के होते हैं। काउंटर होते सबसे पहला हमने देखा सिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस। दूसरा एसिंक्रोनस। तीसरा हमने कौन सा देखा, डिकेड। फोर्थ रिंग काउंटर। ठीक है, रिंग काउंटर। फिर है ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ठीक है, और लास्ट वन है अप डाउन काउंटर। ठीक है, तो ये काउंटर के टाइप होते हैं सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, डिकेड, रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर एंड लास्ट वन इज अप डाउन काउंटर, जिसमें से हमने सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और डिकेड इन तीनों को अच्छे से पढ़ा है। बाकी इतना सफिशिएंट है काउंटर टॉपिक से। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस चैप्टर का बस एक ही टॉपिक बचा बेटा, टाइमर आईसी। ठीक है, टाइमर सर्किट कैसा होता है, क्या नहीं होता है, थोड़ा सा ही डिटेल है, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसके बाद में यही कहना चाहूँगी कि बेटा प्लीज़ घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अच्छा खाएं और अपने घर का एटमॉस्फेयर अच्छा बना के रखें, जो कि आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ टेक केयर इन लॉकडाउन। अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें और पढ़ाई करें।